धार्मिक आस्था की ऐसी बाढ़ आती है कि आस्था अंधभक्ति में बदल जाती है, तो विनाशकारी हो जाती है। घटना आज की है पटना, बिहार की राजधानी पटना के पास फतुहा प्रखंड में बताया जा रहा है कि वट सावित्री की पूजा चल रही थी। तमाम बहनें, माताएं और बेटियां वहां पर, ख़ास तौर से सुहागिन महिलाएं वहां पहुंची थी अपने थाल सजाकर और दिए के साथ वट वृक्ष पर धागा लपेट रही थी। धागा लपेटी और उसके बाद दिए जलाए घी और तेल के। इसी बीच स्वाभाविक सी बात है, आग लग गई, क्योंकि तेल भी है, घी भी है और धागा भी लपेटे हैं, तो वहाँ पर ऐसी आग लग गई कि पूरा पेड़ जलने लगा। आप वीडियो में देखिए कि किस तरीके से बरगद का पेड़ धू धू करके जल रहा है और लोग अपने भगवान को बचा रहे हैं। भगवान जो वहाँ पर तस्वीरों में हैं या मिट्टी पत्थर के हैं, उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार देखिए आप किस तरीके से अपने भगवान को लोग वापस बचा बचा के अपने झोले में ला रहे हैं। और जिंदा भगवान बरगद का पेड़ जल रहा है, उसकी किसी को कोई फिक्र नहीं है। इसे ही अंधभक्ति कहते हैं। लोग तमाशा देख रहे हैं, खड़े हैं, इनको भी इतनी अकल नहीं है कि मिट्टी डालें, धूल डालें या फिर बाल्टी बाल्टी पानी डालें। कम से कम इस बरगद दादा को बचाया जाए। इस बरगद ने न जाने कितने हजारों पंछियों को पनाह दिया है। कई बरसों से ये खड़ा हुआ है, छाया दे रहा है और जीवनदायिनी ऑक्सीजन दे रहा है। इसकी कोई फिक्र नहीं है। साइंस और विज्ञान से परे ये लोग केवल धर्म के नाम पर अपना विवेक और बुद्धि बेचकर इस तरीके से आस्था को उभारते हैं और वट सावित्री की पूजा करते हैं कि किसी को पर्यावरण और देश की फिक्र नहीं है। इन माता बहनों की कोई गलती नहीं है इसमें। इसके पीछे जो धर्म के ठेकेदार बैठे हैं और देश की सरकार जो छत्तीसगढ़ के हंसदेव जैसे जंगलों को कटवा रहा है, अंडमान निकोबार को मॉरिशस बनाने के लिए या एक बढ़िया सा स्पॉट बनाने के लिए, ताकि विदेशी सैलानी आएँ और डॉलर आए, ये सोच करके जो कुदरती जंगल खड़े हैं जिसमें दुर्लभ प्रजाति के पेड़ पौधे हैं, उनको गाजर मूली की तरीके से काटा जा रहा है, जैसे उनमें कोई जान नहीं है, कोई प्राण नहीं है। तो ये प्रकृति के हत्यारे हैं। इस तरीके से पेड़ों को काट कर कंक्रीट का जंगल खड़ा करना अपने आप प्रकृति के साथ आफत मोल लेना है। क्लाइमेट चेंज का रूप अभी हम देख रहे हैं। अभी जबकि भयंकर गर्मी का दिन है, 45 से 50 डिग्री का गर्मी होना चाहिए, और आपने देखा है यूपी के कई इलाकों में और बाकी हिस्सों में देश के इतनी ज़बरदस्त झंझावात हवाओं तूफानों के साथ बारिश हुई है कि कितने तो छत उड़ गई है। एक बच्चा का वीडियो वायरल है जो टीन के साथ उड़ गया है 200 मीटर। सोचो जरा, वो हनुमान की तरीके से रफ्तार से हवा में उड़ रहा है। सोचें जरा, हम कितना प्रकृति के साथ बलात्कार कर रहे हैं। बलात्कार मतलब जबरदस्ती। कोई समझ नहीं है, कोई सेंस नहीं है। हम नदी को भी माँ कहकर उसमें पूरा जिंदगी भर का कचरा डालते हैं। सुबह से शुरू कचरा डालना शुरू होता है। पूरा शहर भर का गटर लाइन बाकायदा गंगा में छोड़ दिया जाता है। उसे गंगा जी कहते हैं, गंगा माई कहते हैं। वो गंगा जी है कि गंदा जी है? हमने बनाया गंदा और कहते हैं गंगा जी। बाहर विदेशों में यदि इंग्लैंड चले जाएं तो लंदन के टेम्स नदी में यदि आप सिक्का भी फेंकेंगे तो 10 मीटर तक सिक्का साफ सुथरा दिखाई देगा। वहाँ कोई माई नहीं बोलता, गंगा को कोई माँ नहीं कहता, ना कोई पूजा ना आरती। हम लोग पूजा आरती के नाम पर सारे रौली, तिलक, चंदन, माला, फूल और यहाँ तक कि तस्वीरों को जिस पर शीशा बांधा गया है उसको डाल देते हैं। मैंने ये अपनी नज़रों के सामने देखा है। जब मैं अहमदाबाद के कबीर आश्रम में था तो बाजू में कैनाल है, सरदार सरोवर से वो कैनाल आती है, जिसके बाजू में स्टेडियम है वहाँ बड़ा सा, और दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम माना जाता है जिसकी क्षमता 1 लाख के ऊपर है। उसी के बाजू में ये नदी, माफ़ करिए, उसी के बाजू में ये कैनाल बहता है। वहाँ लोग आस्था के नाम पर बड़ी बड़ी मूर्तियों को वहीं छोड़ आए हैं। अब क्या मनौती मनाए थे, पति पत्नी विवाद का कारण रहा है कि भाई से विजय मिली या किसी को परास्त किया या कोई प्रेत बाधा दूर किए, ये उनकी आस्था है। क्या क्या वो किए वो जाने, लेकिन इसके नाम पर पूरा कचरा
कैनाल में डाला जाता है। इसलिए वहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने बाकायदा तार घेर कर इसे बचाव किया है। मतलब देखें, हम कुछ भी विचार नहीं करते। अभी अभी की घटना है, कुछ दिन पहले की बात है, मेरे ख्याल से महीना भर हो रहा होगा। मध्य प्रदेश के सीहोर में, जहाँ पे नर्मदा नदी बह रही है, वहाँ पर एक धार्मिक अनुष्ठान के बाद 11,000 लीटर दूध पानी में बहा दिया गया, नर्मदा नदी में छोड़ दिया गया। पूछा गया क्यों छोड़ रहे हैं, तो हम माँ को समर्पित कर रहे हैं, माँ का शुद्धिकरण कर रहे हैं और आस्था के नाम पर माँ को बर्बाद कर रहे हैं। ये जरा भी समझ में नहीं आता। कहते हैं कि दूध जब डालते हो या जैविक पदार्थ इस तरीके से, तो वहाँ तमाम बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं पानी में। हजारों गुना गंदगी आती है गटर लाइन की या शहर का पूरा मल, उससे भी खतरनाक दूध का यह बैक्टीरिया वहाँ पर पनपता है और ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम हो जाता है। इसके चलते वहाँ रहने वाले जलीय जीव जंतु, खास तौर से मछलियों के मरने की खबरें आती है। ये कोई आज की घटना नहीं है, बीते दशकों में देखें तो कितनी सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं। अभी पिछले साल 2025 में जब महाकुंभ लगा था प्रयागराज संगम में, हम वहीं पर थे, हमारी नज़रों के सामने वो भगदड़ हुई थी और वहाँ कितने लोग मारे गए थे उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। गंगा वहाँ स्वयं थी, न प्रकट हुई, न अपने भक्तों को बचाई, उनकी गोद में लोग मारे जा रहे थे। ये अंधभक्ति का जीवित प्रमाण है। ऐसे चामुंडा देवी में भगदड़ मची थी राजस्थान के, और फिर हाथरस कांड आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश का पिछले साल हुए थे। एक बाबा आए और उनकी चरण धूलि लेने के लिए लोगों की ऐसी आस्था उमड़ी कि उबड़ खाबड़ जमीन थी, खेत वाला इलाका था। एक भक्त का चरण धूल लेते हुए पैर गड्ढे में पड़ा, फिर उस पर दूसरे लोग गिरे और जूते चप्पल चलने लगे और वहाँ पर सैकड़ों लोग मारे गए थे। 60,000 का इंतजाम था, वहाँ के थाने में रिपोर्ट कराया गया था कि 60,000 भक्त आएंगे और वहाँ 3 लाख श्रद्धालु आ गए। ऐसी भगदड़ मची थी पिछली गर्मियों में कि वहाँ पर बेहिसाब लोग मारे गए थे। तो आप सोचिए, हमें बरगद के पेड़ को बचाना चाहिए। इसके लिए हमारे पुरखों ने वैज्ञानिक ढंग से हमें समझाया था और उसे भगवान से जोड़ दिया था। हम भगवान तो बचा ले रहे हैं आज मिट्टी, पत्थर, अष्टधातुओं के या तस्वीरों के रूप में, लेकिन उन भगवानों के पीछे असली भगवान है ये पेड़ पौधे, जो 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाले पेड़ हैं पीपल के और बरगद के, वो नहीं बचा रहे हैं। तो ये सोचने का विषय है, समझने का विषय है। इनमें जो आस्था भक्ति में लोग उमड़ते हैं, खास तौर से हमारी माँ बहन बेटियां, ये कम दोषी हैं। इनके लिए सरकार भी दोषी है, सिस्टम भी दोषी है और ख़ास तौर से दोषी है वो धर्म के ठेकेदार। कहानी आती है महाभारत में कि सत्यवान का प्राण ले गए यमराज, अल्प आयु में सत्यवान मारे गए और उनके प्राण हर के यमराज ले गए। तो उनकी पत्नी सावित्री ने अथक तपस्या करके, व्रत करके, अनुष्ठान करके, ये कहा गया कि उन्होंने यमराज से अपने पति का प्राण वापस लौटाया था, जिंदा किया था। ये प्रतीक कहानी है कि अपने पतियों के लिए कितना निष्ठावान होना चाहिए या पति को पत्नी के लिए कितना प्रेमपूर्ण होना चाहिए। दोनों के भीतर वही आत्मा है। कबीर साहब ने तो बीजक में कहा है, हंस न नारी पुरुष है। हंस यानी चेतन सत्ता जो हर शरीर में विराजमान है, वो नारी और पुरुष नहीं है, वो स्त्री पुरुष नहीं है, वो कोई फर्क नहीं है उसके अंदर चेतना के स्तर पर। तो पति पत्नी है तो एक दूसरे का बराबर सहयोग होना चाहिए। ये समरसता का भी भाव है, समानता का भी भाव है और मानवता का भाव है, जिसके नाते हमारा संविधान लिखा गया है। संविधान सबसे बड़ा प्रमाण है कि किस तरीके से हमें वैज्ञानिक ढंग से निष्ठा के साथ अपने जीवन को दूसरों को समर्पित करके जीना चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम का नियम और सूत्र जो भारत ने पूरी दुनिया को दिया है, आज भारतवासी ही नहीं फॉलो कर पा रहे हैं और धार्मिक गुटों में बट करके बहुत कुछ उल्टा सीधा हो रहा है। धर्म के ठेकेदारों में कोई फर्क नहीं है। हिंदू परंपरा में उसे पंडित और पुरोहित कहा जाता है, वहीं मुसलमानों की परंपरा में देखें, यानी इस्लामिक कंट्री जो 60 की तादाद में हैं, वहाँ उनके
मुल्ला और मौलवी होते हैं, इमाम होते हैं, औलिया होते हैं, ये लोग भी कम धार्मिक बदमाशियां नहीं करते हैं। आस्था के नाम पर ये अपने ही लोगों का शोषण करते हैं और निचोड़ डालते हैं। मदरसों में आप जानते हैं किस तरीके से वहाँ स्कूल की पढ़ाई होती है या ट्रेनिंग होती है। आप सब समझते हैं मेरे से ज़्यादा, मैं तो वही बोल रहा हूँ जो आप लोगों से सुन के आता हूँ। मतलब अविवेक जहाँ है, अंधापन है, जहाँ विवेक और विचार की आँखों को बेच दिया जाता है, वहाँ फिर वही मोतियाबिंद होता है परंपरा का और वो किताब का। वो पुराण की किताब हो या फिर कुरान हो, बाइबिल हो या जिंदा बेस्ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही ईसाइयों में पोप और पादरी होते हैं, ये भी महा अंधविश्वासी होते हैं और ये अपने ही संप्रदाय के साथ ऐसा षड्यंत्र करते हैं कि जेब अपनी भरते हैं और जनता को बस उल्लू बनाकर रखते हैं। तो ये धर्म के ठेकेदार खिलवाड़ जो करते हैं, परंपरा, आस्था, किताब, पाखंड, कर्मकांड, भ्रम, अंधविश्वास, छू मंतर, जादू मंतर के नाम पर, ये सब भारत का ही नहीं दुनिया का बेड़ा गर्क करने वाला है। समझिए, अभी भी मौका है, ज़्यादा नहीं बिगड़ा है, वरना भयानक त्रासदी के लिए हम तैयार रहें। पिछली बरसात में हमने देखा था उत्तराखंड में, जहां मैं खुद गया था 4 धाम की यात्रा के दौरान, जिस होटल या रेस्टोरेंट में हम रुके हुए थे, जहां विश्राम किए, भोजन किए थे, वो पूरा गांव बह गया। वहां पर आज कोई नाम लेने वाला भी नहीं है। सोचिए ये कैसी त्रासदी है। हम पहाड़ों में जाकर यात्रा करते हैं और प्रकृति को बिल्कुल भी नहीं समझते हैं। वहाँ पर रंगरेलियाँ मना रहे हैं, वहाँ पर आधुनिकता के नाम पर हम जो मर्जी आए कचरा फेंक के आ रहे हैं और ये प्राकृतिक प्रदूषण जो कर रहे हैं, इससे पर्वत भी नाराज है, पहाड़ भी नाराज है, नदी भी नाराज है। पूरा ये सिस्टम जो इकोसिस्टम है या प्रकृति का पूरा नेचर है, ये पूरा सब तबाही के लिए हम खुद इबारत लिख रहे हैं और आने वाले सालों में हमें माफ़ करने वाले नहीं हैं। तो आप चाहे मुल्ला मौलवी हों, पंडित पुरोहित हों या पोप पादरी, आपकी बड़ी जिम्मेदारी है। उन्हीं में मैं भी आता हूँ, हमसे भी गलती हो सकती है कुछ कहने में, कुछ करने में, लेकिन दोबारा फिर से जागना है, समझना है और अपने लोगों को जगाना है। जब हम जगेंगे तो बाकी लोगों को जगा पाएंगे। तो जागो, जगाओ और देश बचाओ। तो मूल बात यह है कि जिस तरीके से पेड़ पर आग लग गई, बल्कि इन माँ बहनों ने अपनी कमज़ोर बुद्धि, नासमझी और अविवेक या अंधभक्ति के नाम पर आग लगाए हैं। इन लोगों ने आग लगी नहीं है, आप धागा लपेट रहे हो। अरे धागा से क्या वो बरगद का पेड़ अपना गद्दा सिलवाएगा कि कथरी सिलवाएगा कि तकिया सिलवाएगा? पेड़ क्या करेगा? सोचो जरा, वो बरगद दादा क्या कर सकता है? लेकिन आप समझते नहीं हैं। पति की उम्र लंबी हो, इसके लिए एक दूसरे से प्रेम करिए और बढ़िया नेचर के साथ जियो और सही भोजन लो, सही डाइट लो। जो आजकल आप कचरा खा रहे हो, पूरा केमिकल खा रहे हो, पैकेट बंद फूड और हार्ड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स के नाम पर जिस तरीके से केमिकल आदमी खा रहा है, डॉक्टर का जेब भर रहा है, खुद हॉस्पिटल में भर्ती है और अपना कबाड़ा कर रहा है, ऑपरेशन करवा कर बाकी हिस्सों को निकलवा कर। तो बेहतर है समझदार बनो, विवेकी बनो। सारे संतों ने, चाहे वो बुद्ध या महावीर हों, सदगुरु कबीर हों, मीरा हों या सहजोबाई और राबिया हों, इन सब ने जगाया है अपने अपने वक्त पर। आज जागरण का युग है, कोई कलयुग नहीं है, जागने का दिन है। लेकिन आस्था के नाम पर जब बुद्धि बेच देते हैं और अंधभक्ति शुरू हो जाती है, अपनी आँखों पर परंपरा का, यानी खास तौर से किसी गुरु या धर्म के ठेकेदार का, एक आंख में मोतियाबिंद हो जाती है, दूसरी आंख में ग्रंथ का। तो ये गुरु और ग्रंथ का मोतियाबिंद आपका पूरा कबाड़ा कर देता है और आप आदमी की शक्ल में जानवर से भी गए गुजरे हो जाते हैं। कोई जानवर जंगल में आग नहीं लगाता है, लेकिन हम क्लाइमेट चेंज कर बहुत बड़े दोषी हैं जो आज बदल गया है और 50 डिग्री के ऊपर, कहीं 60 डिग्री पर हम पहुंच गए आने वाले दशक में।
तो हम जहाँ रहेंगे वहीं जिंदा जलेंगे, हमारे खाल में अपने आप आग लगेगी। और हम आज जिस तरीके से ग्लोबल वार्मर बन के काम कर रहे हैं, एसी और बाकी चीज़ें चलाकर ज़्यादा से ज़्यादा, और इसके अलावा जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हो रहा है ओजोन परत को छेद कर दिया है, ये पूरे ब्रह्मांड के साथ बलात्कार है। कम बड़ी बात है ये। इस पर आने वाली पीढ़ियां हमें माफ़ नहीं करेंगी। आप सोचिए, डायनासोर एक ज़माने में सम्राट हुआ करता था इस धरती का, आज उसके कंकाल मिलते हैं, फॉसिल मिलते हैं, लेकिन आज वो है नहीं। हम भी यही अपनी दुर्गति ना कराएं, जिंदा रहें यहाँ 100-100 बरस जी कर। तो ये समझदारी आपके अंदर आनी चाहिए। और धर्म के नाम पर विज्ञान को भी वहाँ इंट्रोड्यूस करिए। धर्म के ठेकेदारों से, जो अपने को गुरु, महंत, मंडलेश्वर और शंकराचार्य कहते हैं, उनसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि विज्ञान को समझें, साइंस को समझें। विश्व के जो शाश्वत नियम है, लॉ ऑफ नेचर, जिसके तहत पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, जिसको न्यूटन ने खोज कर एक सूत्र दिया, गुरुत्वाकर्षण का नियम, ऐसे तमाम नियम काम करते हैं। उन नियमों को जाना जाए। यही नियम ही असल में भगवान है, प्रकृति ही परमात्मा है। ये ऑटोमेटिक सिस्टम से चल रही है, पूरा ब्रह्मांड इसी तरीके से चल रहा है। इस विज्ञान को नहीं जाना जाएगा तो फिर मिट्टी, पत्थर, अष्टधातु के भगवान हमारा कभी भी भला नहीं करेंगे, क्योंकि हम एक जिंदा पेड़ को आज जला रहे हैं, जंगल काट रहे हैं, नदियों को बर्बाद कर रहे हैं, और आस्था के नाम पर पूरे पर्यावरण को हम नुकसान पहुंचा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप मेरी बातों को गौर से समझेंगे, और जो भी बातें मैंने कहा उनमें जो बातें अच्छी लगी, सच्चाई है, साइंस है और लॉ ऑफ नेचर है, या फिर भगवान की जो आवाज़ है, उसे आप ग्रहण करिए। जो आपके दिल को पसंद नहीं आई उसे निकाल दीजिए। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी टीवी। इस चैनल में तमाम सैकड़ों क्रांतिकारी वीडियो हैं, पूरी जीवन की दशा और दिशा बदल देने वाले हैं। लाखों लोगों ने मांस खाना छोड़ दिया, मिट्टी और पत्थर के देवी देवताओं के सामने नाक रगड़ना और आसमान में हाथ फैलाना छोड़ दिया, और अपने भीतर बैठे परमात्मा को ध्यान से, साधना से, गहरी समझ से प्राप्त करके तृप्त, पूर्ण, परम आनंद के साथ जीवन जी रहे हैं। अपना जीवन दिव्य और भव्य कर लिए हैं। आपके पास भी संभावना है। इस चैनल के सब वीडियोस को अच्छी से देखिए, समझिए। हमारे नंबर दिए गए हैं, उन पर हमसे बात करिए, विस्तार लीजिए। अपने यहाँ बुलाकर आप चाहें तो कार्यक्रम कराइए, और विस्तार से अपनी गहरी समझ के अंदर प्रवेश करते हुए जीते जी मुक्ति का लाभ लीजिए। फिलहाल आप इस वीडियो में नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करना एकदम फोकट में है, फ्री में कर लीजिए। सब्सक्राइब नीचे लिखा हुआ है, इसी चैनल के नीचे देख लीजिए, उसको प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए, तो आप फिर हमारे फोकट में परमानेंट मेंबरशिप हासिल कर लेते हैं। उसके बाद बेल आइकॉन को प्रेस कर घंटी बजा दीजिए, और आल या सभी को भी सेलेक्ट कर लेते हैं, तो जब भी हम लाइव आते हैं या नई वीडियो अपलोड करते हैं उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाती है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं बहुत जल्द। शुक्रिया और अनंत साधुवाद।